आज हम ग्रामर के वर्ड को हम लोग सीखेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड, अगर किसी वर्ड को हम लोग वर्ड कहते हैं तो किस प्रकार कहते हैं, कौन कौन सी वे कंडीशन है जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये कोई वर्ड है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड, ग्रामर। टॉपिक वर्ड। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमेशा से ये पढ़ते आए हैं, बचपन में भी पढ़े होंगे या आप अपने छोटों को पढ़ाते होंगे या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जब भी स्टार्ट किए होंगे तो वो अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट किए होंगे। अब ये अल्फ़ाबेट लेटर्स क्या है? ये अल्फ़ाबेट लेटर्स क्या है? तो अल्फ़ाबेट लेटर्स क्या होता है? तो ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं वे सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेकर के पूरे जेड तक, ये जितने भी लेटर्स जो होते हैं ये सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो वर्ड जानने के लिए हमें अल्फ़ाबेट लेटर्स को जानना होगा, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट लेटर्स को नहीं जानते हैं तो ना तो आप वर्ड बना पाएंगे और ना ही वर्ड का फॉर्मेशन आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि वर्ड होने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो वर्ड होने के लिए दो चीज़ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज़ जो है वर्ड होने के लिए क्या चाहिए? तो वर्ड होने के लिए सबसे पहला चीज़ चाहिए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स चाहिए। सेकंड, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दो, अगर कोई वर्ड आपके सामने है या आप अपने कॉपी में कोई एक वर्ड को लिखे हैं तो वो वाकई में कोई वर्ड है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपको दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। या दो कंडीशन, अगर आप दोनों कंडीशन के हिसाब से अगर वो आपका वर्ड सेटिस्फाइड है तो वो वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि वर्ड होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का वो क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। और अभी हम लोगों ने क्या कहा? लेटर्स क्या होते हैं? तो ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वे सभी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट लेटर्स। हम लोग इसको लेटर्स कहेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहला है ग्रुप ऑफ लेटर्स, कंप्लीट मीनिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है क्या, सबसे पहले, है ना। आप तो इतना सीख गए कि वर्ड होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला ग्रुप ऑफ लेटर्स चाहिए और दूसरा कंप्लीट मीनिंग चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, जैसे आपको मुंबई जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास रुपया है और ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो आप उस रुपये, जो आपके पास रुपया है वो रुपया को आप क्या करेंगे? बस वाले को किराया देंगे या फिर आप ट्रेन वाले को किराया देंगे और उस ट्रेन के माध्यम से आप बस पहुंच जाएंगे। यानी कि आपको मुंबई तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। एक क्या? पैसा, मनी, और दूसरा क्या चाहिए? कोई साधन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जिस तरह से कहीं जाने के लिए ये दो साधन का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से वर्ड का होना, वर्ड होने के लिए भी हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। और वो दो चीजें क्या है? एक है ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा है कंप्लीट मीनिंग। तो चलिए इन दोनों को हम बारी बारी से सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड के डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। डायरेक्ट वर्ड के डेफिनेशन को मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे वर्ड के डेफिनेशन को, ये वर्ड होता क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चाहिए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है क्या? सबसे पहला चीज, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या है? तो आपको मैंने कहा क्या कि जितने भी इंग्लिश के अक्षर होते हैं, जैसे क्या है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप सभी जान गए क्या कि ए से लेकर के जेड तक, है ना, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं ये सभी लेटर्स क्या है? अल्फाबेट लेटर्स हैं। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ए से लेकर के जेड तक ये सभी क्या है? लेटर्स हैं। ठीक।
ए से लेकर के जेड तक ये सभी क्या है, लेटर्स हैं, है ना। अब ये लेटर्स का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अब मैं ये कहूंगा जैसे जी, एक जी यहां पे है, तो बताइए मैंने क्या रखा यहां पे, एक लेटर रखा, ठीक, आई, दूसरे लेटर को रखा मैंने आई, तीसरा लेटर है आर, मैंने आर को रखा, चौथा लेटर है एल, मैंने एल को रखा, ठीक है। यानी कि मैंने जो लेटर्स को रखा वो कहां से रखा, हमारा जो ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उन्हीं में से किसी चार को मैंने यहां लिखा, ठीक है। और ये चारों क्या ग्रुप में है, नहीं ये अभी ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में करने के लिए इसको एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें लेटर्स चाहिए, क्या चाहिए, लेटर्स चाहिए। तो मैंने लेटर्स लिख दिया, जी एक लेटर है, आई एक लेटर है, आर एक लेटर है, एल भी एक लेटर है, यानी कि सभी लेटर हैं। तो हमारा तो लेटर्स तैयार हो गया। तो अब चेक करना है क्या जो ये लेटर है वो लेटर ग्रुप में है या नहीं है। तो अभी ये लेटर्स ग्रुप में नहीं है। इसको ग्रुप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जी आई आर एल। अब ये जी आई आर एल जो अलग अलग लेटर्स लिखे हुए थे उनको मैंने एक साथ कर दिया, और यही जब एक साथ किया तो यही कहलाया क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या कहलाया, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी कि ये लेटर्स को जब मैंने एक साथ किया, ठीक, जब मैंने ये लेटर्स को एक साथ किया तब जाकर के हमारा क्या बना, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी कि अगर लेटर्स को एक साथ मिला देते हैं, अगर कुछ लेटर्स को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, जैसे अब यहां पर क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो आप समझ गए। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जैसे आपके पास है, जैसे पी एन ई, ठीक है, पी एन ई। तो आप देखेंगे पी ये एक लेटर है, ठीक है, एन भी एक लेटर है, ई ये भी एक लेटर है, और आप बताएंगे हमें कि ये पी एक अलग लेटर है, एन एक अलग लेटर है, और ई भी एक अलग लेटर, ये अलग लेटर है, ठीक है। तो ये सभी अलग लेटर्स हैं। तो आप हमें बताइए कि पी एन ई ये सभी क्या आपस में एक साथ हैं, नहीं, ये एक साथ नहीं है, ये सिर्फ अभी लेटर कहला रहे हैं। ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, लेकिन जब इसको एक साथ किया जाए, पी ई एन, ये हो गया क्या, पी ई एन, एक साथ कर दिए, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे सर आप एन को आपको बाद में लिखना चाहिए था, मैं कहीं भी लिखूं, अरेंज करना है ना, ठीक है। तो पी ई एन मैंने पेन लिखा। अब आप देखेंगे कि ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये तीनों अलग अलग लेटर को मैंने एक साथ कर दिया, तो ये कहलाया क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या कहलाया, ग्रुप ऑफ लेटर्स कहलाया। यानी कि वर्ड होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। वर्ड होने के लिए दो चीजों का नीड होता है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो दो चीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि ये जो लेटर्स है, लेटर्स क्या होना चाहिए, ग्रुप में, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स पहला कंडीशन। दूसरा क्या, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका, यानी कि जो वर्ड आपका तैयार हो गया उसका कोई अर्थ, कोई माने मतलब है या नहीं है। जैसे GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की, ठीक है। तो ये GIRL गर्ल, गर्ल का कोई ना कोई मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, हाँ मीनिंग निकल रहा है, तो इसका कोई मीनिंग है ना, मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है, ये कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां चेक करता हूं मैं, PEN पेन, पेन ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन अब PEN पेन मतलब क्या होता है, पेन का कोई मतलब है, कोई अर्थ है, हाँ पेन मीन्स होता है कलम, कोई माने मतलब निकल गया इसका, यानी कि इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग है। यानी कि गर्ल एक वर्ड है या नहीं, ये डिसाइड करेगा ये दोनों, ठीक है। अब चेक करते हैं, GIRL ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं, तो GIRL ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक है।
GIRL कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? GIRL कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है? एक वर्ड है। क्या एक वर्ड है? तो गर्ल एक वर्ड है। ठीक। अब उसी प्रकार पेन, पेन में आप देखेंगे PEN, पेन, पेन एक वर्ड है या नहीं, चेक करेंगे। सबसे पहला क्या होना चाहिए? वर्ड होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। दूसरा कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, हाँ इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। अब ये क्या हो गया? दोनों रूल्स सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ये पेन क्या है? एक वर्ड है। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ये वर्ड क्या होता है। तो वर्ड होने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। पहला ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा कंप्लीट मीनिंग। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कंप्लीट मीनिंग उसका निकल रहा है, तभी वो वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। ठीक। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वर्ड, ये हमने कवर किया। ठीक है। अब थोड़ा सा आपका ध्यान हम इधर पे अटेंशन कराना चाहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं ये लिखूं BYO, ठीक है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, और O ये भी क्या है? एक लेटर है। अब मैं अगर ये लिखूं लेटर लेटर लेटर, इसको जब मैं एक साथ करता हूं, ठीक है, जब मैं इसको एक साथ करता हूं तो ये क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एक साथ किया तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, एक साथ किया तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, तो ये भी हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब दूसरा चीज आपको ये ध्यान देखना है कि BYO का कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? इसका कोई मतलब होता है क्या? BYO का कुछ मतलब होता है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि BYO एक वर्ड है या नहीं, चेक करते हैं। तो BYO एक वर्ड है कि नहीं, चेक करते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, हाँ ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वेरी गुड। लेकिन BYO क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो BYO एक वर्ड नहीं हुआ। ठीक है। तो वर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ लेटर्स होने चाहिए और उसका कोई कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तभी वो एक वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आप इसे नोट कर लें। तो आप लोगों ने वर्ड सीखा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरा कंप्लीट मीनिंग। अब इसको डेफिनेशन करते हैं हम लोग इसका, DEFINITION डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या होता है वर्ड का? तो हम लोग लिखेंगे अ वर्ड इज अ वर्ड इज एक वर्ड है, अ वर्ड इज एक वर्ड है, अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which makes a complete meaning, which makes a complete meaning। ठीक। तो ये हो गया हमारा वर्ड का डेफिनेशन। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा क्या? कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर और कंप्लीट मीनिंग ये बनाया किसका? वर्ड का डेफिनेशन तैयार हो गया। ठीक है। तो आप सीख गए कि ये वर्ड क्या होता है। सो चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा सेंटेंस। सेंटेंस को भी हम लोग इसी प्रकार सीखेंगे कि सेंटेंस होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है और वो किस प्रकार हम लोग उसको समझेंगे, ये अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। थैंक यू।